वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर जो कि डोमेस्टिक में ज़रूरी तरक्याती बैंक की तरफ से खेलते हैं, उस्मान शिनवारी साहब, उनका कहना है कि बाबर आजम इज़ माय फेवरेट बैटर बट इन टेस्ट एंड ओडीआई ओनली, नॉट इन T20s। एज अ बॉलर आई डोंट फील स्कैर्ड बॉलिंग टू बाबर आजम इन T20 क्रिकेट। सो ओके, सुन ली हमने आपकी, और जिस तरह से बहुत सौ की सुनी है इस टॉपिक पे, और मिल जाएगा जवाब आपको भी जिस तरह से और बहुत सौ को मिला है इस बारे में। एनीवेज, उस्मान शिनवारी खुद एक अच्छे बॉलर हैं बट नॉट एट दैट काइंड ऑफ बॉलर के जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पे पसराई मिले या ऑल दैट। आई एम नॉट डिफेमिंग हिम एंड आई एम नॉट, मैं उनसे क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, ऑब्वियसली ही इज़ अ टैलेंटेड बॉलर, बट इस तरह से अपनी इजहार ख्याल करना बाबर आजम के बारे में कि वो T20 प्लेयर नहीं है। बहुत सौ ने कहा है, हमने वही मैंने कहा कि हमने बहुत सौ की सुनी है इस बारे में, और बहुत सौ को जवाब मिल चुके हैं, तो आपको भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर। एनीवेज, एक सोचने की बात है कि अ पर्सन जो सबसे ज़्यादा जिसका रिकॉर्ड है, जो T20 में नंबर 1 बैट्समैन रहा है सबसे ज़्यादा दिनों तक, 1000 दिनों से भी ज़्यादा दिनों तक, ही इज़ नॉट अ T20 बैटर। अ पर्सन हु हैज़ 10 T20 सेंचुरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स नॉट हु, ही इज़ नॉट अ T20 बैटर। जो जिसकी 10 सेंचुरीज हैं, वो भी उस्मान शिनवारी साहब की नज़र में T20 बैटर नहीं है। और अ पर्सन हु हैज़ 3 इंटरनेशनल T20 सेंचुरीज अगेंस्ट सीना नेशंस, 3 सीना नेशंस के अगेंस्ट है उनकी सेंचुरी। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, इंग्लैंड के अगेंस्ट है, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। जस्ट एक ऑस्ट्रेलिया बची है, तो वो भी हो जाएगी विक्टिम बाबर आजम की। एनीवेज, यही बात है कि बाबर आजम ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट पे बहुत से लोग उनकी बात करते हैं, बट वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं। बिकॉज पाकिस्तान की इंटरनेशनल में भी अगर आप लोग बात करें बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान का, अगर स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो पाकिस्तान एज अ गुड पेस अटैक, पाकिस्तान के पास अच्छा पेस अटैक है। अगर हम पहले भी बैटिंग कर रहे होते हैं तो 160 170 हमारे लिए इनफ होता है। हमारे बॉलर्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो के डिफेंड कर सकते हैं। 160 को भी, 170 को भी, 140 तक हमने डिफेंड किया हुआ है। तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर आवर पेसर्स अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम चेस भी कर रहे होते हैं, तो अगर यानी हमने पहले बॉलिंग भी की हुई होती है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि टारगेट 170 या 75 से अबव जाए। अगर होता भी है, बहुत से मौकों पे हुआ भी है ऐसा, लेकिन उस पर भी रेस्क्यू करने वाले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही होते हैं। जो 200 प्लस का टारगेट हमने साउथ अफ्रीका में चेस किया था, उसमें भी बाबर आजम वो सेंचुरियन एंड रिजवान ने 50 स्कोर की थी, और पाकिस्तान ने वो मैच 9 विकेटों से जीता था। इसके बाद जो 203 हो गए थे इंग्लैंड ने कर दिए थे कराची में, तो वो मैच भी पाकिस्तान को बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ही जितवाया था। और भी बहुत से हैं जहाँ पे 180 प्लस की जहाँ पे चेस करना होता है, वहाँ पे हमेशा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही खड़े होते हैं, और पाकिस्तान चेस करता है। तो 180 जब पाकिस्तान ने चेस कर लिया, तो वो अच्छे स्ट्राइक रेट से ही चेस किया है, और कम स्ट्राइक रेट से नहीं किया। जब है कि 150 चेस करना होता है या 160 चेस करना होता है, सो वाई ये दोनों बैट्समैन हरी क्यों करें, या जल्दी है कि स्ट्राइक रेट अपना अबव करने के लिए क्यों जल्दी करें। ये तो सीधे सीधे अपनी जो नेचुरल बैटिंग है वो करते हैं, और इसी में पाकिस्तान मैच विन कर लेता है। एनीवेज, हर किसी की अपनी है कि थिंकिंग है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट थोड़ा सा स्टैट्स पे भी, अगर आप स्टैट्स पे भी नहीं देखो, तो भी आप एज अ प्लेयर भी उस बंदे को देखो कि ही इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर। उसके पास अच्छे स्ट्रोक्स हैं, अच्छी उसके पास ड्राइव्स हैं, उसके पास तजुर्बा है बहुत अच्छा, और क्लास तो बहुत ही शानदार है। और आप कह रहे हो कि वो T20 का बैटर नहीं है, जबकि वो अभी भी वो टॉप 3 में रैंक करता है इन ICC T20 रैंकिंग। और इससे पहले भी काफ़ी अर्से तक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 1000 दिनों से ऊपर तक, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में, उसमें ये वो T20 नंबर 1 T20 बैटर रहे हैं। तो किसी वजह से ही थे वो नंबर 1 T20 बैटर, और अभी भी किसी वजह से ही वो टॉप 3 में स्टैंड करते हैं, डिस्पाइट ऑफ जो उनका वर्ल्ड कप गुजरा था, बड़ा ही हॉरिबल गुजरा था T20 वर्ल्ड कप। बट इट कैन हैपन, एक बड़ी बुरी सीरीज या एक बुरा टूर्नामेंट, हर बड़े प्लेयर के ऊपर ऐसा बैड पैच आता है। बट मेन थिंग ये है कि उस बैड पैच से वो प्लेयर कितनी जल्दी निकलता है और किस तरह से निकलता है।
और बाबर आजम की मिसाल हमारे सामने है, विराट कोहली की मिसाल हमारे सामने है। 3 साल का बैड पैच विराट कोहली पे आया था और किस तरह से उन्होंने इस जो बैड पैच को पीछे छोड़ा और अब वो रन्स कर रहे हैं टेस्ट में, T20 में। और ये हमें विराट कोहली के बारे में भी यही कहा जाता है कि ही इज़ नॉट अ T20 बैटर, बट उन्होंने बारहा मौक़ों पे ये प्रूव किया है कि वो बहुत ही अच्छे क्लास के प्लेयर हैं। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस है कि इस तरह के जो क्लास के प्लेयर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन परफॉर्म करते हैं, ना कि अपने बस स्ट्राइक रेट के लिए कि मैं हर जगह 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलूं। सो दैट्स नॉट गुड फॉर एनी बैटर और फॉर एनी टीम एज वेल, बिकॉज अगर हम 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलने जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें हिटिंग करनी पड़ेगी और हर बॉल को आप हिट नहीं कर सकते हो, हर पिच पे आप हिट नहीं कर सकते हो। आपको पिच रीड करनी पड़ती है, आपको कंडीशन असेस करनी पड़ती है, इसके बाद आप बैटिंग करते हो। सो अब मेरी तो इसके बारे में ये राय है, वही मैंने कहा कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उस्मान शनवारी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना है, आपका अपना होगा। तो आपका क्या इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज।